क्या स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। ओके, अब ध्यान से देखो वापस कहाँ थे हम लोग इस नियम में थे। हम लोग इस नियम में थे कि एक से ज्यादा तरह के लिगेंड हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उसका मैंने एग्जांपल बताया कि यहाँ क्लोरीन लिगेंड है तो सी से ही स्टार्ट होता है, एमीन लिगेंड है ए से ही स्टार्ट होता है, पहले एमीन को लिखेंगे बाद में क्लोरीन को लिखेंगे। अब यदि एक ही लिगेंड दो या दो से अधिक बार आया है ना, जैसे यहाँ पर क्लोरीन कितना लिगेंड है, 3 है। जो ये जो एग्जांपल हमने किया है इसमें क्लोरीन 3 है, तो उसको कैसे लिखेंगे? 2 हो तो डाई लगाएंगे, 3 हो तो ट्राई लगाएंगे, 4 हो तो टेट्रा लगाएंगे, 5 हो तो पेंटा लगाएंगे और 6 हो तो हेक्सा लगाएंगे। ये हम उनके लिगेंड के नाम के पहले लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा क्लोरीन लिगेंड 3 है तो हमने लिखा ट्राई क्लोरो। ट्राई का मतलब 3, ट्राई क्लोरो 2 होता तो लिखते डाई क्लोरो। जैसे अभी मैंने जो जिस सेकंड नंबर के एग्जाम्पल को गोला किया है उसमें साइनो लिगेंड है और वो कितने हैं? 2। तो वहां पर लिखा है डाई साइनो। डाई ये बताता है कि वो लिगेंड कितना है, कितनी उसकी संख्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे के नियम में और लिगेंड से संबंधित। अब ये कह रहा है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई शब्द आते हैं। जैसे हमारा एक नाम है एथिलीन डाइएमीन, या उसका उसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो भी क्या आ गया? अब जो बात समझ में आ रही है, ये जो है लिगेंड ईएन, जिसको हम बार बार जो हमारे पास आ जाता है डिस्कशन में, उसका नाम है एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में तो पहले ही डाई आ गया। अब यदि कहीं पर किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी यौगिक में ईएन की संख्या 2 हो, ईएन की संख्या कितनी हो? 2, तो हम क्या उसके नाम के पहले यहाँ डाई लगाएंगे और उसको लिखेंगे डाई एथिलीन डाइएमीन? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई ये शब्द यूज हो रहे हो, उनकी संख्या बताने का तरीका दूसरा है। उनकी संख्या बताने का क्या तरीका है? यदि वो 2 हो तो 20 लिखेंगे। जैसे यहां पर यदि 2 है ईएन तो हम लिखेंगे 20 एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, 20 लगाएंगे यहाँ पर। 20 का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3। यहाँ पर ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे यदि ईएन की संख्या 3 हो तो। और यदि 4 हो तो लिखेंगे टेट्राकिस, 5 हो तो लिखेंगे पेंटाकिस और 6 हो तो लिखेंगे हेक्साकिस। ये उनकी संख्या बताने का दूसरा तरीका है जब लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा शब्दों का यूज हो रहा हो। ये ध्यान रखना। उसके बाद में ये वाला जो है धातु परमाणु के मध्य सेतु, ये हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। अब धातु से संबंधित देखो क्या है। यदि हमारा संकुल ऋणायन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, सुन लो। यदि हमारा संकुल ऋणायन है तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के बाद क्या लगाकर होगा? बोलना जरा कोई भी। 8। 8। 8 लगाकर करते हैं समापन। ध्यान रखना, इसने समापन यूज किया है। जैसे यदि वो है, क्या बोलते हैं, निकिल है, निकिल है और जो हमारा संकुल है वो ऋणायन है। ठीक है, तो निकिल को हम लिखेंगे निकिलेट। क्या लिखेंगे? निकिलेट। उदाहरण बताऊं? उदाहरण है नंबर 3, टेबल में देखो उदाहरण नंबर 3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर आवेश क्या है? -2। मतलब जब ऋणावेश है, जब हमारा उपसह संयोजक संकुल यानी कि हमारा समन्वय मंडल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, उसके ऊपर ऋणावेश हो, तब धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। उदाहरण में निकिल धातु है, इसका नाम चेक कर लो क्या लिखा हुआ है? निकलेट। ठीक है, इसका नाम लिखा हुआ है निकलेट। 4 नंबर एग्जाम्पल में क्रोमियम है और जो हमारा समन्वय मंडल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट, उसके ऊपर फिर ऋणावेश है। तो यहाँ पर क्रोमियम को क्रोमियम नहीं लिखा है, वो है क्रोमेट। देख लो क्या लिखा है? क्रोमेट। ठीक है, लेकिन ये 8 लगाने वाला रूल तभी लागू होता है जब हमारा संकुल ऋणावेशित हो। यदि वो
धनावेशित या उदासीन है तो आगे वाला नियम देख लो, नंबर 2, यदि संकुल उदासीन अथवा धनायन है तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के यथावत नाम से करते हैं। इसका मतलब है यदि वो धनावेशित है या वो उदासीन है तो धातु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण बताता हूं। उदाहरण ये देख लो, 13 नंबर उदाहरण। इसमें धातु है क्रोमियम, ठीक है, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है, तो हम क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमेट नहीं लिखेंगे। क्रोमेट तभी लिखते जब इसके ऊपर ऋणावेश होता। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम रूल, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के नाम के बाद में उसका ऑक्सीकरण अंक भी लिखते हैं। समझ लो, इसका मतलब नामकरण लिखने में क्या क्या चाहिए? नामकरण लिखने में ऑक्सीकरण अंक निकालना आना चाहिए। सब सारे जो मेटल हैं उनके नाम क्या हैं पता होना चाहिए। लिगेंड्स पर आवेश कितना है पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ऑक्सीकरण अंक निकालोगे। लिगेंड का नाम क्या है पता होना चाहिए, और लिगेंड पर आवेश का पता होगा कि यह ऋणावेश है, तभी तो लास्ट में ओ लगाओगे। एमीन को एमिनो थोड़ी लिखोगे क्योंकि वो तो उदासीन है, लेकिन कार्बोनेट को कार्बोनेटो लिखोगे क्योंकि वो ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ, ऋणावेशित संकुल हो तब धातु के नाम के अंत में एट। ये इंपॉर्टेंट नियम है। लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा हो तो दो हो तो डाई लिखते हैं, तीन हो तो ट्राई लिखते हैं, चार हो तो टेट्रा लिखते हैं। ये वाला सिस्टम यूज होगा। यदि लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, जैसे मैंने उदाहरण बताया था एथिलीन डाइएमीन का, तब वो सिस्टम बदल जाता है, बिस ट्रिस टेट्रा किस वाला सिस्टम यूज होता है। और लिगेंड यदि एक से ज्यादा प्रकार के हों तब उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड हों। ओके, देखो ये वाला जो मैंने कॉम्प्लेक्स किया है, ये लास्ट उदाहरण समझा रहा हूं। इसमें लिगेंड का नाम कैसे लिखना है वो बता रहा हूं मैं। तीन तरह के लिगेंड है, एक है क्लोराइड क्लोरो, एक है नाइट्रिटो। ध्यान देखना, अब यहाँ पे ONO है, ONO को नाइट्रिटो बोलते हैं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। ये लिगेंड की टेबल जब याद करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद है EN यानी कि एथिलीन डाइएमीन। अब इनका अंग्रेजी में नाम किस किस से शुरू होता है वो देखो। एथिलीन वाला ई से शुरू होता है, नाइट्रिटो वाला एन से शुरू होता है, और क्लोरीन क्लोरिडो वाला सी से शुरू होता है। तो पहले एबीसीडी में क्या आता है सी, तो पहले लिखेंगे हम क्लोरो, ये देखो क्लोरो, ठीक है। फिर एथिलीन डाइएमीन, इसके फिर इसका नंबर आता है एबीसीडी में, सी के बाद क्या आएगा ई, तो एथिलीन डाइएमीन लिखेंगे। लेकिन एथिलीन डाइएमीन की संख्या 2 है और डाई इसके नाम में ही आ रहा है, तो हम डाई वाला सिस्टम यूज नहीं करेंगे, हमने लगाया बिस। बिस फिर लिखा ब्रैकेट में एथिलीन डाइएमीन। हमेशा ध्यान रखना कार्बनिक लिगेंड हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा लिगेंड बचा, तो ये है नाइट्राइटो। नाइट्राइटो कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम कर रहा है, यह उभयदंती लिगेंड है। ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हमेशा ध्यान रखना, जब NO2 लिखा हुआ हो तो नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है, और ONO लिखा हो तब ऑक्सीजन दाता परमाणु का काम करता है। इस अवस्था में इसको नाइट्रो बोलते हैं और इस अवस्था में इसको नाइट्राइटो बोलते हैं। लास्ट में इसका ये धनावेशित है संकुल तो कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था थर्ड, और यह आयन है तो आयन। तो हो गया इसका नाम क्लोरोबिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन, इस तरह से इसको बोलते हैं। बात समझ में आई? आज के लिए हम क्लास खत्म कर रहे हैं। आप लोग लिगेंड की टेबल बनाओगे और यह जो नामकरण की टेबल है इसकी प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, सारे रूल पढ़ोगे। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कल बताओगे। नामकरण में कोई भी दिक्कत, कल हम बात करेंगे सारे डाउट पर। ओके, आज के लिए इतना ही। अब किसी को कुछ कहना है तो कहो, और नहीं तो लीव करो।
काजल, कविता, कुछ कहना है? ओके, मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ। चलो।